सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दोस्त रेहान हाजिर सामने फिर एक नई यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज हम जानने वाले हैं कि गले में खराश क्यों होती है और इसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं फेरिंजाइटिस। तो व्हाट इज़ फेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस क्या होता है और गले में खराश क्यों होती है, आज हम ये जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फेरिंजाइटिस? Pharyngitis, often simply referred to as sore throat, is inflammation of the pharynx, the portion of the throat that lies just beyond the back of the roof of the mouth and stretches to the Adam's apple pharynx. फेरिंजाइटिस जिसे अक्सर गले में खराश कहा जाता है, फेरिंजाइटिस को गले में खराश कहते हैं। फेरिंक्स की सूजन है, इसकी सूजन है फेरिंक्स की। अब फेरिंक्स क्या है वो भी हम जानेंगे। जो गले का वह हिस्सा है जो मुंह माउथ के पिछले हिस्से से थोड़ा आगे बढ़कर फेरिंक्स तक फैला होता है। फेरिंक्स क्या है? ये गोल्डन कलर का जो दिख रहा है आपको, जो कि मुंह से स्टार्ट हो रहा है और नीचे एपिग्लोटिस से भी नीचे जा रहा है। एपिग्लोटिस जो ढक्कन है जो कि खाने को अलग और एयर को अलग डिवाइड करता है, वहाँ उससे भी नीचे तक जा रहा है। गोल्डन कलर का जो एरिया जो हाईलाइट हुआ हुआ है ये होता है फेरिंक्स। इसमें सूजन आने की वजह से फेरिंजाइटिस हो जाता है। अब वो सूजन बहुत सारी वजह से आ सकती है, बहुत सारे कारण से आ सकती है, वो हम अभी आगे जानते हैं। It usually occurs when virus or sometimes bacteria from a cold, flu and sinus infections involve the throat। यह आमतौर पर तब होता है जब सर्दी या फ्लू या साइनस इन्फेक्शन से बने वायरस या बैक्टीरिया गले में पाए जाते हैं। ठीक है। फेरिंजाइटिस इज वेरी कॉमन बट रेयरली सीरियस। मोस्ट केसेस क्लियर अप ऑन थ्रो on their own after 3 to 10 days and require to no therapy other than pain relief to as the discomfort। फेरेंजाइटिस बहुत आम है, नॉर्मली सबको होता है। फेरेंजाइटिस होके ख़त्म भी हो जाता है, पता नहीं पड़ता। तो फेरेंजाइटिस जो है बहुत नॉर्मली बात है, लेकिन शायद ही कभी सीरियस होता है। ज़्यादातर मामले 3 से 10 दिनों में अपने आप ठीक हो जाते हैं। आप देखते हैं कि आपको गले में खराश तो होती है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। कभी कभी तो आपको कुछ दवाई लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और बेचैनी कम करने के लिए पेन रिलीफ मेडिसिन के अलावा किसी और ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। रेयरली थ्रोट टिश्यू में स्वेल considerably and obstruct breathing, a life-threatening condition। Pharyngitis appear in 3 forms: non-exudative, exudative and ulcerative। हालांकि कभी कभी टिश्यू में काफ़ी सूजन आ जाती है और सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है जो जानलेवा हो सकती है। फेरिंजाइटिस होने के 3 अलग अलग ग्रुप होते हैं। 3 अलग अलग टाइप के ग्रुप में फेरिंजाइटिस हो सकता है: नॉन एक्सीडेटिव और एक्सीडेटिव और अल्सरेटिव। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे। सबसे पहला देखेंगे नॉन ऑक्सीडेटिव। फर्स्ट नॉन ऑक्सीडेटिव, ऑल थ्रो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई में कॉज ऑन ऑक्सीडेटिव फेरिंजाइटिस। वायरस आर बाय फॉर द मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। नॉन ऑक्सीडेटिव फेरिंजाइटिस स्ट्रेप्टोकोकाई वायरस की वजह से होता है। एक वायरस होता है या कोई बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकाई, उसकी वजह से आपको ये नॉन ऑक्सीडेटिव फेरिंजाइटिस होता है। वायरस इस ग्रुप के सबसे आम कारण है, यानी ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई वायरस है इसकी वजह से ही फेरिंजाइटिस हो सकता है। ऑक्सीडेटिव, नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फेरिंजाइटिस। वो था नॉन ऑक्सीडेटिव, अब ये है ऑक्सीडेटिव फेरिंजाइटिस। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस इज द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव pharyngitis। Beta hemolytic streptococci in group C and G have also been associated with oxidative pharyngitis and tonsillitis। ऑक्सीडेटिव फेरेंजाइटिस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस ही वो बैक्टीरिया है जिसके कारण नॉन ऑक्सीडेटिव और ऑक्सीडेटिव दोनों फेरेंजाइटिस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, नॉन ऑक्सीडेटिव में एक स्ट्रेप्टोकोकाई ए बैक्टीरिया वायरस था जिसकी वजह से नॉन ऑक्सीडेटिव फेरेंजाइटिस हो रहा था। तो ऑक्सीडेटिव फेरेंजाइटिस में भी यही बैक्टीरिया, इसी से दोनों चीज़ हो सकती है। नॉन ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है और ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है, बट ऑक्सीडेटिव में कुछ चीज़ें अलग होती है। एक होता है बेटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, लेकिन ऑक्सीडेटिव फेरेंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस में बेटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप सी और ग्रुप ए बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फेरेंजाइटिस में ये कुछ चीज़ें अलग होती हैं कि इसमें एक बेटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई ग्रुप सी और ग्रुप ए बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जिससे हमें दोनों में डिफरेंस पता लगता है कि ये ऑक्सीडेटिव है या ये नॉन ऑक्सीडेटिव है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पे, अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस। इसमें एक वायरस है कोक्साकी वायरस ए, हर्पीज वायरस आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस।
Vincent's angina due to Fusobacteria and poor oral hygiene may also cause ulcerative pharyngitis that is associated with mild and low grade fever. Ulcerative pharyngitis कोक्साकी वायरस ए और हर्पीस की वजह से होता है। जो अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस है ये कोक्साकी वायरस ए और हर्पीस की वजह से होता है। देखना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि थोड़ा नाम इसका ऐसा है, तो आप देख लेना स्क्रीन पे। तो ये दो वायरस की वजह से होता है, कोक्साकी वायरस ए और हर्पीस वायरस से होता है क्या अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस। और फ्यूजोबैक्टीरिया और मुंह के अंदर गंदगी की वजह से होने वाला विसेंट्स अजाइना की वजह से भी अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस हो सकता है। इसमें कमजोरी और हल्का फीवर भी हो सकता है। ठीक है, 2 वजह बता दी मैंने। अब तो एक तो कोक्साकी वायरस ए और हर्पीस वायरस की वजह से होता है, और दूसरा फ्यूजोबैक्टीरिया और मुंह की गंदगी से होने वाला विसेंट्स एंजिना की वजह से भी अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस हो सकता है। द मोस्ट कॉमन फाइंडिंग इज ए यूनिलेटरल टॉन्सिलर अल्सरेशन विद ए ग्रे न्यूक्रेटिक मेम्ब्रेन। अल्सरेटिव फेरेंजाइटिस पता लगाने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि इसमें यूनिलेटरल टॉन्सिलर अल्सरेशन के साथ एक ग्रे नेक्रोटिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फेरेंजाइटिस अभी तो हमने जाना कि ग्रुप में फेरेंजाइटिस किस किस ग्रुप में होते हैं, और हम जानेंगे अब फेरेंजाइटिस के टाइप क्या होता है। मेनली 2 टाइप्स होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। तो सबसे पहले हम जानते हैं एक्यूट फेरेंजाइटिस इज ए कॉमन एंड यूजुअली caused by a viral infections. It is often caused by the same viral infections that causes the common cold. The symptoms of acute pharyngitis usually last a week or less. एक्यूट फेरेंजाइटिस होना आम बात है और आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। यह अक्सर उसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है जिससे कॉमन सर्दी जुकाम होता है। एक्यूट फेरेंजाइटिस के सिम्टम्स आमतौर पर 1 हफ्ते या उससे कम समय तक रहते हैं। अब आता है क्रोनिक फेरेंजाइटिस। अच्छा, ये कंप्लीट हुआ। आफ्टर रेफर टू एज ए श्योर थ्रोट, एक्यूट फेरेंजाइटिस इज ए पेनफुल इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेरिंग्स इन द थ्रोट रीजन। फेरेंजाइटिस अकर्स मोस्ट कॉमनली विद वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इसे अक्सर गले में खराश कहा जाता है। एक्यूट फेरेंजाइटिस गले के एरिया में फेरिंग्स की एक दर्दनाक सूजन है। फेरेंजाइटिस आमतौर पर वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ होता है। क्रोनिक फेरेंजाइटिस इज ए पेसिस्टेंट श्योर थ्रोट। The symptoms of chronic pharyngitis last for longer than those of acute pharyngitis. Chronic pharyngitis गले में लगातार होने वाली खराश है। क्रोनिक फेरेंजाइटिस के सिम्टम्स एक्यूट फेरेंजाइटिस के सिम्टम्स से ज़्यादा लंबे समय तक रहते हैं। एक्यूट फेरेंजाइटिस जो कि जल्दी ख़त्म हो रहा था हफ्ते या कुछ 5-10 दिन में, और ये जो क्रोनिक फेरेंजाइटिस है ये लंबे समय तक चलता है और थोड़ा सीरियस भी होता है। आगे बढ़ते हैं। इटियोलॉजी या कारण क्यों होता है, मेन मुद्दे अब हम आए हैं कि इटियोलॉजी या कारण उसका क्या होता है। फेरेंजाइटिस के 2 कारण 2 वजह से हो सकता है। एक तो बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस और एक होता है वायरल फेरेंजाइटिस। तो पहला बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस हम देखते हैं। ए नंबर ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया कैन इफेक्टेड द ह्यूमन थ्रोट। द मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया एजेंट इज स्ट्रेप्टोकोकाई। इट कॉजेज अबाउट 50-30% ऑफ केसेस ऑफ फेरेंजाइटिस। बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस बैक्टीरिया की वजह से होने वाला फेरेंजाइटिस है और कई अलग अलग बैक्टीरिया गले को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। सबसे आम बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस है। यह फेरेंजाइटिस के लगभग 15 से 30% केसेस का कारण बनता है। अगला आता है वायरल फेरेंजाइटिस। दिस कंप्राइज अबाउट 40-80% ऑफ इन्फेक्शंस कॉजेज कैन बी ए फ्यूचर ऑफ मे डिफरेंट टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शंस। ये सभी इन्फेक्शन केसेस का लगभग 40 से 80% हिस्सा है और हो सकते हैं, और वायरल इन्फेक्शन कई टाइप के हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा होने वाला यही फेरेंजाइटिस है। 40 से 80% लोगों में ये होता है। मतलब वो हो रहा था 15 से 30% हो रहा था, और ये हो रहा है 40 से 80%। आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें दे रखे राइनो वायरस, कोरोना वायरस, रेस्पिरेटरी साइंटिकल वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, ऑर्थोमैक्सोवायराइड, हर्पीज, स्मॉलपॉक्स वायरस, मीजल्स। ये काफ़ी सारे वायरस में दे रखे हैं जिसकी वजह से वायरल फेरेंजाइटिस हो सकता है, और ज़्यादातर इन्हीं सब की वजह से होता है। और अभी कोरोना के वायरस में कितना हुआ, कितने लोगों को गले में खराश होना या रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना उसमें अपना डैमेज हुआ जिसकी वजह से लोगों की मौत भी हुई। HIV इसमें आ गया।
सो ये होप तो आपको इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट लगी हो। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।